वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 9th में मोशन चैप्टर में क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक अपील, एक गुजारिश कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की ओर, है ना। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो किस पर होगा, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोग यही टॉपिक को कर रहे थे और इस टॉपिक पर जो है हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकली डिराइव करने का प्रयास किए थे और उसको जो है हम लोग ग्राफिकली डिराइव किए थे, है ना। तो आज जो है हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज व्हाट, S is equals to ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज डिस्टेंस टाइम रिलेशन एंड वी हैव टू डिराइव इट ग्राफिकली, है ना। टुडेज टास्क इज व्हाट, we have to derive this equation S is equals to ut plus half at square graphically, है ना। मीन्स ग्राफिकली हम इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है डिराइव करने का आज प्रयास करेंगे एंड द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज ऑल्सो नॉन एज डिस्टेंस टाइम रिलेशन, है ना। हम लोग जो है इसको जो है ईयरलियर लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं, है ना। आज जो है इसको हम लोग ग्राफिकली डिराइव करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो ग्राफिकली डिराइव करने से पहले हम लोग एक ग्राफ जो खींचे थे पिछले क्लास में वही ग्राफ होगा, है ना। इसको फिर से एक बार हम थोड़ा सा इलैबोरेटली, है ना, क्विकली जो है इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं और फिर जो है इसके डेरिवेशन पार्ट की ओर हम लोग चलेंगे, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोग इस ग्राफ को खींचे थे इसलिए मैंने इसको पहले से ही बना कर रखा है ना। अभी जो है थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग जो है इसका डेरिवेशन पार्ट को देखेंगे, है ना। हम लोग इस एक्सिस सिस्टम में एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस को लिए हैं, है ना। एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट किए हैं जिसको हम लोग टी से डिनोट किए हैं और वाई एक्सिस में जो है हम लोग वेलोसिटी को लिए हैं और इसमें जो है वेलोसिटी को हम लोग वी से रिप्रेजेंट किए हैं, वी से डिनोट करने का काम किए हैं, है ना। और ये ग्राफ में हम लोग बोल रहे हैं ये कि अ बॉडी इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म मींस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u, है ना। मींस अ बॉडी इज मूविंग विथ अ इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u which is at a point A, है ना। आफ्टर टाइम t सेकेंड इट एक्सेलरेट्स टू पॉइंट B, है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है उस बॉडी का, है ना, और वो पॉइंट B पर पहुंच जाता है ना, इस पॉइंट B पर, है ना। ये हम लोगों का ग्राफ है। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस B पॉइंट से हम लोग एक परपेंडिकुलर इस टाइम एक्सिस पर ले रहे हैं और फिर इसी B पॉइंट से हम लोग जो है एक वेलोसिटी एक्सिस पर जो है परपेंडिकुलर ले रहे हैं, है ना। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस A पॉइंट से एक लाइन को परपेंडिकुलरली जो है इस BC पर डाल रहे हैं, है ना। अब जो है हम लोग जानना चाह रहे हैं कि इस t टाइम में, है ना, इस t टाइम में मींस इस O से पॉइंट O से लेकर इस C तक जो है जो टाइम लगा है वो t टाइम लगा है ना। इस t टाइम पर जो ये बॉडी है वो कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया है उस चीज को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, है ना। इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं, क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इस t टाइम में, है ना, O से लेकर C तक, है ना, जो टाइम लगा है t टाइम, इस t टाइम पर ये बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, वी हैव टू कैलकुलेट दैट, है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर क्या कि लेट s distance is traveled
बाय द बॉडी इन टाइम टी, है ना। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो टी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है इस बॉडी के द्वारा, उसको हम लोग एस मानकर चल रहे हैं, है ना। टी टाइम में इस बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसको हम लोग जो है क्या मान के चल रहे हैं, उसको हम लोग एस मान के चल रहे हैं, है ना। हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेट एस डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी, है ना। टी टाइम पे जो है वो बॉडी के द्वारा एस डिस्टेंस को ट्रेवल किया गया है ना। तो इस एस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, एस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एस विल बी व्हाट, S will be equals to what, हम लोग जानते हैं कि किसी बॉडी के द्वारा जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कवर किया गया डिस्टेंस को हम लोगों को निकालना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं कि उस ग्राफ के माध्यम से जो फिगर बन रहा है उस फिगर के एरिया को जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं और दैट एरिया गिव्स अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट बॉडी, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, in velocity time graph, if we have to calculate the distance traveled by that body, then what we do that we have to calculate, है ना, or we calculate the figure which is formed by the graph, means the area of the figure. We have to calculate the area of the figure that is formed in this graph, है ना। means by finding out the area of this figure formed, we can obtain the distance traveled by that body in time t, है ना। तो देखिए ये हम किसका एरिया बोल रहे हैं, ए ओ सी बी, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी व्हाट, एरिया ऑफ फिगर ए ओ सी बी, है ना। दिस ए ओ सी बी, है ना, इस फिगर का जो है एरिया को हम जो है क्या बोलेंगे, वो जो है इस फिगर का जो एरिया होगा वही जो है इस बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, है ना। तो अब देखिए इस एरिया को हम लोग अगर डिवाइड करना चाहें तो देखिए ये जो है एक इधर से, है ना, ये वाला जो फिगर है ना, देखिए ए से लेके ओ तक, इधर ए से लेकर डी तक, है ना, फिर ये ओ से लेकर सी तक और फिर ये डी से लेकर सी तक, मीन्स ए ओ डी सी और इधर से ओ सी ए डी, है ना। मीन्स वी कैन से दैट ए ओ सी डी इज अ रेक्टेंगल, है ना, इट इज अ ए ओ सी डी, है ना। ये क्या है, एक रेक्टेंगल है ना। एंड ए डी बी, है ना, ए डी बी ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है ना। और देखिए ए बी ई ये भी एक ट्रायंगल है, ए बी ई ये भी एक क्या है, ट्रायंगल है ना। और अगर ये दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो देखिए ए डी बी ई, है ना, ए डी बी ई ये दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ए डी बी ई और ये क्या बन जा रहा है, एक रेक्टेंगल बन जा रहा है ना। तो हम लोग कर सकते हैं क्या कि इस ट्रायंगल का जो है हाफ एरिया भी, मींस इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग इस रेक्टेंगल ए डी बी ई का एरिया को निकालकर हम लोग हाफ लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मिलकर ये रेक्टेंगल बना रहा है ना, ए डी बी ई, है ना, ए डी बी ई। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो है ये जो होगा क्या हो जाएगा कि इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकाल ले, ए डी बी इक्वल्स टू एक ट्रायंगल बन रहा है तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल ले तो भी काम चलेगा, या फिर इस जो है रेक्टेंगल का एरिया निकालकर हम उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी जो है वो हमारा काम चल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस एरिया को निकालते हैं, है ना।
तो हम लोग यहां पर लिख पाएंगे एरिया ऑफ फिगर AOCB विल बी इक्वल्स टू एरिया, है ना, एरिया ऑफ AOCD प्लस एरिया ऑफ what this ADB, है ना। तो देखिए एरिया ऑफ AOCD क्या हो गया, एक रेक्टेंगल है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस ब्रेथ इनटू दिस लेंथ, है ना। तो हम लोग एरिया ऑफ AOCD लिख सकते हैं व्हाट, AO इनटू OC, है ना। और जो है हम लोग लिख सकते हैं इसको एरिया ऑफ ADB, एरिया ऑफ ADB हम लोग लिख सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस AD, है ना, और दिस BD, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ AOCD, है ना, एरिया ऑफ AOCD ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसका लेंथ क्या है OC और ब्रेथ क्या है AO। तो देखिए OC इंटू AO इट विल गिव अस द एरिया ऑफ AOCD, है ना। उसके बाद हम लोग जो है हम लोग देखते हैं अगला क्या है, एरिया ऑफ ADB, एरिया ऑफ ADB है ना, इसका एरिया। तो ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो इस ट्रायंगल को हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दिस इज द बेस AD एंड दिस BD इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, सो वी कैन राइट हियर हाफ इंटू AD इंटू BD, है ना, क्लियर। नाउ वी कैन राइट AO is equals to what, U, and this OC is equals to what, T, plus now what, AO will be equals to U and OC will be equals to T, this will become UT, and now this half will be here. Now AD, this AD is equals to what, OC, and this OC is equals to what, T, so we can write here in place of AD it is T. Now what, BD, this is BD, तो BD क्या होगा, हमको जो है इस एक्सेलरेशन का जो है स्लोप निकालना होगा, है ना। तो एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, एक्सेलरेशन हम लोग लिख पाएंगे क्या, है ना। इसके पिछले लेक्चर्स में हम लोग इस चीज को देख लिए हैं, देख पाए हैं, है ना, कि एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम, मींस वेलोसिटी बाय टाइम। हम लोग एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या जानते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम। तो दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द टाइम, सो नाउ वी कैन राइट हियर BD बाय AD, है ना। नाउ वी हैव टू find out BD, तो this BD will be equals to A into AD. Now A is the acceleration and AD is the what, T. Okay, so we can write in place of BD that is AT. Now we can write here U plus T, U into T plus half into A and T multiplied by T, it will be T square, है ना। तो now we can write here what, or S will be equals to UT plus half AT square, and this is the second equation of motion, है ना। This is the second equation of motion which we have calculated using this graph. We can see the alternate method also, है ना। हम लोग उसको alternate method को भी यहां पर देख सकते हैं, है ना। वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल तो रहेगा ही, मींस U
S will be equals to UT plus half of area of what? This ADBE. ADBE ये हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया, है ना। तो देखिए U तो रहेगा ही प्लस हाफ, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ ये है और ये लेंथ है ना। तो देखिए दिस ब्रेथ इज व्हाट? BD इंटू व्हाट? दिस AD, है ना। दिस इज द BD एंड दिस इज द AD, है ना। तो हम लोग यहां पर लिख पाएंगे क्या? हाफ ऑफ ADBE, है ना। एरिया ऑफ हाफ ऑफ ADBE, एरिया ऑफ हाफ ऑफ ADBE। इस रेक्टेंगल का एरिया का आधा अगर कर देंगे तो हमको इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो मिल जाएगा, है ना। तो देखिए दिस BD इंटू AD, देखिए आ गया वही AD इंटू BD, है ना। तो हम लोग फिर से लिख पाएंगे इसको UT प्लस हाफ, है ना। और BD इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 80, है ना। BD इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 80 और AD इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं T। नाउ इट विल बिकम व्हाट? S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। So we can calculate or we can obtain the second equation of motion using this graph from means in this way, है ना। either in this way or either in this way, है ना। हम लोग दो तरीके से जो है उसको निकाल सकते हैं, है ना। दोनों तरीके से अगर हम लोग कोई भी, दोनों में से कोई भी तरीके से उसको निकालेंगे तो जो उसका कैलकुलेट होने के बाद जो आंसर आएगा मीन्स जो हमको डिराइव करना है वही चीज आने वाला है ना। मीन्स द सेकंड वी विल गेट द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग क्या किए, जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने का प्रयास किए, और जो है हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज डिस्टेंस टाइम रिलेशन को डिराइव कर लिए, है ना। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए, है ना। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।